आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। मौधा में जाने के बाद में कैसे होता है काम। मौधा की महारानी के महल का किचन है। किचन में सब दासियां काम कर रही हैं और इसमें एक सिंहासन भी लगा हुआ है जिसमें महारानी सामने बैठी हुई है और ये देख रही है कि काम कैसा हो रहा है। मैंने एरो लगा के दिखाया है, एक नहीं 3 दासियां काम कर रही हैं और महारानी उनका निरीक्षण कर रही है, इंस्पेक्शन कर रही है, अपनी देख रेख में खाना बनवा रही है। अगले ही पल उठेंगी और वो जो भगोने के अंदर कोई चीज डालकर दिखाएंगी, कड़छी चला के दिखाएंगी और बताएंगी मैं ये खिचड़ी बना रही हूँ। देखिए, आपको पता लगा कि महारानी का क्या रीजन है मौदा में आके घबराने का, डरने का और बेबी वॉइस हमेशा निकालने का। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे सामने अपनी देख रेख में सब कुछ खाना बनवाना, सबको देखना, कितना काम होता है। मुंबई की बात अलग है, नीचे आए और आके कहा कि चाय चाहिए, चाय मिल गई। खाना क्या बना है, आ गया सामने। इसीलिए तो लोग बाग जो है आज के डेट में चैलेंज देने लगे हैं, ये कहने लगे हैं कि भाई मौदा में 1 महीना रह के दिखाओ और अपने घर में यहीं पे ही बिना रीटेक के ही यहाँ पे कुछ बनाकर दिखाओ। इसकी काबिलियत पे कितना भरोसा है लोगों को, देखो कितना ज्यादा भरोसा है कि ये सारे काम जो करेगी ना ये एकदम अच्छे करेगी। और आप लोग यानी कि इनके जो व्यूअर्स हैं वो जैसे ये काम बिगाड़ेगी वो खिलखिला के बहुत जोर से ठाके लगा लगा के हंसेंगे, क्योंकि इसके अनुसार तो ये सारे काम जो इसीलिए करती है क्योंकि इसके व्यूअर को हंसा सके। आप किचन में वो तो देख रेख के लिए सबके लिए बैठी है, इंस्पेक्शन के लिए बैठी है और फनी आके ये कह रहा है कि भाई मस्जिद में जाना है खाना, तो वहाँ के लिए जो भात यानी कि वो चावल है ना, चावल के ऊपर बूरा डाल के बहुत सारा घी डाल के और साथ साथ जो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के जो तैयार किया जाता है वो जाना है। तो इतनी सी चीज के लिए वो ये कह रही है अब तो खाना बन गया। जिस तरह से बच्चे करते हैं ना कि आज तो मम्मी ने खाना बना दिया, कल मैं बनाऊंगी, अब तो मैं कुछ नहीं बना रही। क्योंकि ये फनी जोर दे रहा है तो फिर भी देख लीजिए उस रुखसाना बाजी को, फिर भी उसको बता रही है कि कैसे करके बनाना, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और तुम ऐसा करके बनाकर दे देना और शरबत जो है अलग से हो जाएगा तो ये चला जाएगा खाना। मतलब कुल मिला के ये है कि इसको फली भी ना फोड़ना पड़े और सब कुछ अपने आप हो जाए, इसको कुछ भी ना करना पड़े। बाद में आके कह देगी फ्रेंड्स हमने खाना भेज दिया है मस्जिद के लिए, अच्छा बनने के लिए, लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कि हम कितना ये सब चीजें समझते हैं और करते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये हर चीज जो क्या दिखाती है कि रमजान दिखाती है, अफ्तारी दिखाती है, सहरी दिखाती है, नमाज दिखाती है, जो त्योहार आता है वो त्योहार दिखाती। देखा जाए तो बिल्कुल भी इसको नॉलेज नहीं है इस्लाम की या किसी भी चीज की। बस इससे किसी भी तरीके से उस कम्युनिटी से, उस धर्म से, उस रिलीजन से जुड़ना है और जुड़कर दिखाना है कि देखो मैं तो ये सब चीजें कितनी करती हूँ। वो बात दूसरी है कि जिसको ये भी नहीं पता कि जब बकरा ईद आती है तो उसकी चांद रात नहीं हुआ करती है। बकरा ईद तो खुद ही 10वें दिन आती है। इसका मतलब ये है चांद का जो 10वां दिन होता है, चांद दिखने के बाद में, तो वो 10 तारीख जो होती है उसको बकरा ईद आती है। तो एक दिन पहले को आप चांद रात कैसे कह दोगे? पूरी दुनिया में कोई छोटा बच्चा भी इसको चांद रात नहीं कहेगा। जिस तरह से व्लॉग में 1 या 2 बार नमाज का जिक्र कर देती है और पता नहीं वही जो 2 बार का जिक्र करती है, 1 बार का जिक्र करती है, वही नमाज पढ़ती है या बाकी सब टाइम की उठाकर रख देती है। भाई जब इतना सीरियस हो गए, तुम 2 वक्त की नमाज दिखाते हो, 1 वक्त की नमाज दिखाते हो, तो बाकी भी दिखा दो। और एक नमाज तो इसकी भी कितना गलत होगा उसको, क्योंकि जो फजर की नमाज होती है वो तो कजा भी नहीं पढ़ी जा सकती। जिसके उठने का टाइम ही 10 बजे या 11 बजे हो और हो सकता है मौदा में थोड़ा बहुत जल्दी उठ जाती हो, 9 बजे या 8 बजे उठ जाती हो, तो वो कहाँ से फजर की नमाज पढ़ लेगा? असर ये ना असर या मगरिब की नमाज के बारे में बोलती है कि ये वाली नमाज पढ़ ली है। जौहर की और ईशा की नमाज के बारे में तो कभी जिक्र भी नहीं करती, क्योंकि ये दोनों ही नमाजें ज्यादा रकातों की होती हैं। जो लोग नमाज के बारे में नहीं जानते, मैं ये बस इतना छोटा सा बता दूं कि ये 2 नमाजें जो होती हैं जो कि दोपहर को अदा की जाती है एक, और एक रात में अदा की जाती है लगभग जो है 8:30 बजे के बाद। दोनों ही नमाजें जो होती है ये लंबी होती हैं। और जो मैंने पहले जिक्र किया फजर की नमाज, ये वो नमाज होती है जो कि सुबह लगभग 5 बजे या ये कहिए कि सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। तो ये जब सुबह उठती नहीं है तो वो नमाज कहाँ से पढ़ती होगी?
फिर किस तरह से इतना दम बढ़ती है कि हम जो है धर्म का ऐसे कर रहे हैं, रिलीजन का ऐसे कर रहे हैं, हम इस्लाम को इतना फॉलो करते हैं। और यही वो है जब जब इसने देखा कि अपने व्यूअरशिप बढ़ानी है और शादी करनी है, और इसकी बहन ने शर्त रखी कि नहीं वो अगर चेंज होकर दिखाएगी तो हम मानेंगे, मतलब के लिए हिजाब लेके दिखा दिया। और जब पूरा हो नहीं सका, या ये कहिए कि वो पूरी उसकी सारी रिवायतें पूरी नहीं कर सकी, तो हिजाब को भी उठा के रख दिया। वो बात दूसरी, के हिजाब पहनते समय इतनी बातें करी थी, इतनी बातें करी थी, 2 से 3 व्लॉग, और उसके बाद में छोटी छोटी ना जाने कितनी सारी वीडियो और ट्यूटोरियल सब बनाकर छोड़ दिया कि भाई अब कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अब जो है ये करेंगी। फिलहाल जो है ना, जब कोरोना आया था तब कोरोना के टाइम पे किया था कि अब पता नहीं भी दुनिया बचेगी नहीं बचेगी, और ये सब कर होगा या नहीं होगा, अल्लाह का नाम ले लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। गॉड फियरिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे मतलब के टाइम पे यूज करना ये सबसे बुरी बात है। आप सब व्यूअर्स ही बताएं, ये कितना मतलब जो है इन सब चीजों का पालन करती है, या पूरी तरह से निभाती है, या फिर इनसे भागती है ये दूर, और खुद कुछ नॉलेज इसको है नहीं। पता नहीं सुतारा बेगम से भी इसने कुछ सीखा है नहीं सीखा है, या वो भी ऐसे ही करती है सारा। और एक 5 मिनट की क्लिप लगाई है कि आप जो है वो लड़का जो रहता है उसको जाके कपड़े दिला दिए हैं, उसकी साफी दिला दी है, ये कपड़े दिला दिए हैं, हर चीज़ तुम्हें इसमें दिखाना है और बताना है। एक बात तो ये बहुत अच्छी तरह समझ गई है कि अगर अपने पास में 4-6 लोग रखो, और वो भी खास तौर से सर्वेंट और इस तरह के उनके साथ में जो बातें होंगी वो जो है लोगों को पसंद आएंगी। दूसरा, उनके लिए कुछ अच्छा करोगे तो लोगों को पसंद आएगा, उनके लिए फिर कुछ करने के लिए बाहर जाओगे तो लोगों को पसंद आएगा, और दिखाई देगा अरे कितने ज़्यादा ये अच्छे हैं, कितने ज़्यादा मेहरबान हैं सब लोगों के ऊपर। इसी करके जो आपने देखा होगा, पहले भी तो मौत आते थे तब घर में कोई दिखाई देता था, कोई एक आदमी नहीं दिखाई देता था सिर्फ इस रुखसानाबाजी के सिवाय। आज की डेट में देखो लो घर के अंदर कितने लोग दिखाई देते हैं जो इस घर के नहीं है। अब ये पता नहीं इनके आने पे ही रहते होंगे, ये मेरे को तो ऐसा लगता है। जब ये लोग चले जाते होंगे तो ये भी इधर से उधर चले जाते होंगे। कितनी छोटी छोटी बातें, कितनी छोटी छोटी बातें ये दिखाने के लिए लाते हैं, सिर्फ इसको बताने के लिए देखो हम कितने अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये फनी है, फनी कह रहा है, एक छोटी सी क्लिप लगाई, बहुत छोटी सी, कि सारी औरतें जो ना वो कोई मेहमान आए हुए हैं, कुछ लेडीज आई हुई हैं, उनके पास बैठी हैं, तो इसलिए हमने कहा चलो हम हेल्प कर देते हैं। और वो कोल्ड ड्रिंक जो है डिस्पोजेबल गिलासों में करके लेके जा रहा है। कितना बड़ा काम कर रहा है, कितना महान काम कर रहा है। और ऐसा कैसे होता है जिन घरों में लेडीज होती हैं और लेडीज के पास में कोई और लेडीज मिलने के लिए आती है, क्या उनकी आओ भगत नहीं होती? क्या उनको चाय पानी नहीं पिलाया जाता? क्या उनको खाना वाना नहीं खिलाया जाता अगर वो दूर से आती हैं? तो बिल्कुल हर चीज को ऐसा बनाकर दिखाते हैं जैसे कितना बड़ा काम हो, कितनी बड़ी चीज हो, और ये कर रहे हैं तो ये तो बहुत 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 महान है। अगले सीन में फिर निकल गए फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं सामान लेने के लिए, हमें कुछ जरूरी सामान लेना है, हमें एफटीआर का सामान लेना है, हमें घर का सामान लेना है, हमें किताबें लेनी है, हमें और बला 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 पता नहीं क्या क्या करना है इनको। अब आप ही देख लो, ये एफटीआर का सामान लेने गए हैं, यानी कि फ्रूट्स वगैरह गए हैं। फल वाले तो सारे सारे किनारे, सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं, तो उनसे फल ले लिए। उसके बाद में सारे सारे गाड़ी में लद के जाएं, टाइम खराब करें। और ये तब जबकि रोजा हो। अगर आपका रोजा है तो आपको थोड़ा सा मन करता है कि थोड़ा आराम कर ले और इस तरह भागे ना। और फिर नमाज के भी इतने वक्त होते हैं, रोजे वाले दिन वक्त ही नहीं मिलता। उसमें भी घर की लेडीज, उन्हें तो इस बात की चिंता होती है कि शाम को अफ्तियारी बनानी है, तो वो जो दोपहर के बाद में ही लग जाती है कि शाम की अफ्तियारी क्या बनेगी या खाना क्या बनेगा, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर लें। और यहाँ तो महारानी है, इन्हें घूमने से फुर्सत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है रमजान है या नहीं है। तो उसमें महारानी का ऑर्डर देखिए, तूफान की स्पीड से पहुंचते हैं और गिनती गिन रही है 1 2 3। मुझे तो लगा यहाँ पे एक मैजिक सा दिखाएगी और अगला सीन दिखा देगी कि घर पहुंच गए। ना तो ये सुपर वुमेन है और ना ही इसका जो हस्बैंड है वो सुपरमैन है, तो उड़ के एकदम से तूफान की स्पीड से घर पहुंच जाए। और है क्या, जब आदमी इतना बड़ा बोलता है ना तो उसके सामने एकदम तुरंत ही आ जाता है, और तुरंत ही वहां पे सामने आ गया कि जाम लगा पड़ा है और वहां निकलना मुश्किल है और उनकी अफ्तियारी का टाइम होने वाला। सोच कर देखिए, घर में क्या सारा दिन इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि जो एंड टाइम पे ये लोग यहाँ पर आए हैं अफ्तियारी का सामान लेने के लिए, जबकि इससे पहले भी 2 चक्कर इनके मार्केट के लग चुके हैं। तो तब क्यों नहीं ले लिया था तुम? वो एक जो होता है ना, वो जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसको क्या कहते हैं आप समझ गए होंगे,
कंटेंट। तो भाई यही बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए ये सब करने के लिए चले आते हैं। ब्लॉग में पता नहीं क्या दिखाती है, क्या बताना चाहती है। घर वापस आई है तो एक सरदार जी नुमा जो खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि पार्षद है और यहाँ आ जाओ और आके सभा पे मिल जाएगी और फनी भी मिल जाएगा। या किसी को दिखाना है तो थोड़ा सा इज्जत दे दो उसको, वो कौन है, क्या कह रहा है, कहाँ से आया है, क्यों कह रहा है। ब्लॉग में इतनी रेलगाड़ी छोड़ती है, इतनी रेलगाड़ी छोड़ती है, कई डायलॉग तो आधे रह जाते हैं इसके ब्लॉग के। माँ को कितना प्यार दिखा रहा है कि शरबत बन गया, शरबत बन गया, और माँ को थैंक यू बोल रहा है, सब कर रहा है। कुछ अपनी बीवी से भी करवा ले भाई। उसको बंदर की तरह जो पीछे पीछे बंदरिया एक चलती रहती है वही बना के छोड़ेगा। देखो अफ्तियारी के टाइम पे भी इसने चुईया वगैरह सबको बुला रखा है और वहां पे सब लोग अफ्तियारी कर रहे हैं, और लेकिन वो उसके बाद में भी व्लॉग शूट हो रहा है और कैमरा घूम घूम के सारे लोगों को दिखा रहा है म्यूजिक के साथ में कि कौन कौन अफ्तियारी कर रहा है यहाँ पे। तो आप ही बताओ कि ये जो शूट कर रहा है वो शूट करने वाला कौन है? वो है वो लड़की यानी मेहर। इस करके वो उसको यहाँ पर जो रखती है और उसको पूरी ट्रेनिंग दे रही है इस बात की कि वो इसकी सारी व्लॉगिंग में और इन सब चीज़ों में हेल्प कर सके और उसको पिज्जा पॉइंट 2 बना सके। ये वजह है उसको हर समय अपने साथ रखने की। इसे तो पता है कि महीने में या 2 महीने में एक बार यहाँ पे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब रुकेगी 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो यहाँ पे काम कौन करेगा? इसका सारे के सारे व्लॉगिंग का और इन सब का काम कौन करेगा? कौन हेल्प कराएगा? कौन इसके मतलब दुखी मन को ठीक करेगा? या फिर ये कहो ये जो बच्ची है ये डर जाएगी तो फिर कौन ऐसा होगा कि जो इसको संभालेगा? देखिए नई सूचना ये है कि मेहर भी बीमार हो गई है। अरे भाई उसको कोई आराम का टाइम नहीं मिल रहा, उसे स्कूल भी जाना है, उसके बाद में सारा दिन इसके साथ लगे रहना है, रात तक शूटिंग करनी है। अगर ये रात में जा रही है तो वहाँ पे भी शूटिंग करनी है, तो उसको चैन कहाँ लेने दे रही होगी। उसी वजह से ये मौसम भी है तो उसका बीमार होगी और वो तबीयत खराब होगी इसकी। मेरे को ये समझ में नहीं आता है, ये तो गांव से जुड़े रहे हैं पहले और इनकी अम्मी वगैरह सब ये जुड़े रहे हुए हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो शकराना बना रही है, शकराना इसको बोल देते हैं क्योंकि ये कभी जो है जब ये सफ़ेद चीनी या फिर कि ये बूरा ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो सबसे ज़्यादा ये शक्कर का बनता था। शक्कर यानी कि गुड़ का जो पाउडर होता है उससे बनाया जाता था, तो इसको शकराना बोलते हैं। और शकराना एक ऐसी चीज़ थी कि जो हर गाँव में जरूर बनाया जाता है। खास तौर से मेहमान अगर आ गया यानी दामाद अगर आ गया है तो उसको शकराना नहीं बनाया तो समझ लीजिए दावत नहीं हुई। ये सारी चीजें इनके आसपास का एरिया यानी कि झांसी, लखनऊ, कानपुर और ये पूरा मतलब ये उत्तर प्रदेश और नॉर्थ का जितना एरिया, इसमें ये बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है। आज की बात नहीं कर रहा लेकिन इससे पहले काफी ज्यादा पॉपुलर थी। अब धीरे धीरे ये समय बदलता जा रहा है। तो क्या इनकी अम्मी ने कभी भी इनको बना के नहीं खिलाया होगा या कभी इन्होंने कहीं पे भी नहीं खाया होगा? इनकी जो खालाएं हैं वो तो आज भी उनका जो ग्रामीण माहौल है और गाँव के माहौल के साथ में रहती हैं, तो उनको क्या आज भी इनको कभी खाने को नहीं मिला ये और इसने कभी नहीं देखा? ये कुछ भी कहिए भैया, इसकी सास इतने ज्यादा अच्छे दिल की है, इतने प्योर दिल की है, इतने सच्चे दिल की है कि इस सब के बाद में भी इसको हर तरह से एक्सेप्ट करती है, इसको जो हेल्प करती रहती है, बड़े प्यार से बताती है, हर समय मुस्कुराती रहती है। बहुत कम ऐसा होगा कि जब उसके चेहरे पे आपको ये देखोगे कि बहुत ज्यादा गुस्सा है या कुछ ऐसा है। परेशान होती है तो बेचारी का चेहरा मुरझा जाता है, बिल्कुल ही तबीयत खराब होती है तब भी वो ज्यादा ऐसा नहीं करती। ये है इसको जरा सा कुछ हो जाए तो बेबी वॉइस में पूरा मतलब फालतू का ड्रामा करके रख देती है। पानी समझा रहा है कि भैया बेटा सीख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। ये बेटा काम वाम करने वाला नहीं है, ऐसे टाइम पास करने के लिए आ जाता है और तुम काम सिखाने पे लगे हुए हो। जिन तुम्हारे फ्रेंड्स का एटीएम बंद हो गया ना, फिर देख लेना। छोटी बच्ची हिम्मत दे रही है कि मैं तो हूँ, लेकिन वो खुद उसकी हिम्मत नहीं जवाब दे रही है बिल्कुल ही कि वो कैसे करेगी। देख लो उस छोटी सी बच्ची का जन्मदिन है तो उसका जन्मदिन के लिए एक तोहफा दे दिया, और तोहफा क्या दिया वो भी आप देख लीजिए। और साथ साथ जो है उसको बोल के कैसा बोल रहा है, बोलो फ्रेंड्स हैप्पी बर्थडे टू, और फिर उसके बाद में रुक के इतना पॉज लेके टू यू। ये है हमारे MBA रिटर्न एडिशन में BCA वाली भी साथ साथ बोल रही है। अम्मा के घर जो है सामान लेके पहुंची खाने पीने का। भाई ये तो अच्छी बात है कि अम्मा की हेल्प करती रहती है, हर चीज को दिखाकर और ये सब करती है। ये उसको ये क्या समझ लीजिए कि अच्छा काम किया और उसको खराब कर दिया। रात में जा रही है तो डर लग रहा है, तो वो बच्ची उसको लेके जा रही है। मेरे को समझ में नहीं आता, जब बच्चों के सामने भी उसे शर्म नहीं आती, ये सब चीजें करती रहती है। इसके बाद में पहुंच जाती है डॉक्टर खाला के यहाँ और डॉक्टर खाला एज यूजुअल सारी चीजें छील छील कर उसको खिलाएगी। असल में ये जो खालाएं हैं और ये इसकी माँ है, इन सारे लोगों ने ही तो इसको इतनी बच्ची बना रखा है।
और जब भी ये ऐसे के ऐसे ही है, आज ये 34 साल की होगी तब भी इसको यही सब पैम्पर कर रहे हैं। पहले आदतें बिगाड़ दी और अब इस पैसे के पीछे कर रहे हैं। फ्रूट्स कट के मिल गए तो कह रही है कि आप खाते हैं फ्रेंड्स हेल्दी हेल्दी चीजें, और वो जो तुम बिरयानी पे टूट के पड़ रही थी, और वो जो बालूशाही खा रही थी, और वो जो लड्डू खा रही थी, और जो शकराना बनाया है, ये सारी चीजें कैसी हैं, और जो खीर बनाई थी। और अब मुर्गी और बकरी पालन के लिए प्लॉट के ऊपर पूरा रूम बना दिया है जो चारों तरफ से जाली से कवर्ड है। का इंस्पेक्शन करने के लिए आई है एमडी साहब। कुछ भी कह लीजिए, ये जो बिजनेस चल रहा है, व्लॉगिंग का जो बिजनेस चल रहा है, इसकी तो एमडी है ना। वो निरीक्षण कर रही है, साथ साथ पूछ रही है, तो वो बता रहा है कि भैया लीपा जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर रखे जाएंगे। तो कह रही है दोनों के लिए एक ही घर होगा, यानी कि बकरी और जो मुर्गियां हैं वो एक ही जगह रहेंगी। कभी कभी क्वेश्चन ही ऐसे करती है कि लगता है कि कुछ अकल है या नहीं है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें पूछ रही है। दोनों लड़ेंगे तो नहीं, दोनों लड़ेंगे भिड़ेंगे तो नहीं, और दोनों को टेम्परेचर एक ही चाहिए या अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। ना इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है इसका, कितना मजा आता है इस डिस्कशन। आप समझ में आ रहा है क्यों करके इसके व्लॉगर्स जो है इसके व्लॉग देखते हैं। स्पेशल कमेंट सुन लीजिए। यहाँ तो चारपाई बिछा के सो भी सकते हैं, सो जा भैया, यहाँ भी यहीं पे सो जा, खुली हवा है यहाँ पर। और बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जल्दी बन गया, 2 दिन में बन गया ये तो। दूसरी तरफ फनी है कि जो जिसने बनाया उसको बंद कर रहा है, कहना तुमने इतनी देर लगा दी, इतना टाइम लगा दिया इसके लिए। और उसके बाद में फनी को भी बंद कर दिया गया। भैया ये छुपम छुपाई के खेल घर पे जाके खेल लेना। तुम व्लॉग में क्या दिखाते रहते हो, कभी वो उसको बंद कर देगा, कभी ये उसको बंद कर देगी। वो लड़का भी इसके ड्रामों को जानता है, उसने जो है फटाफट जो है वो दरवाजा खोल दिया। तो उससे कह रही है कि ये क्यों नहीं सुनता, ये तो मेरी बात मानता था। मतलब ये बेअकलों की बात करती चली जाएगी और कोई भी इसकी सुनेगा भी और उसके हिसाब से करेगा भी। चलिए व्लॉग जो है ना बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो उसको यहीं पर एंड करते हैं। और बच्ची कुछ बातें और जो कुछ खास बातें मुझे आपसे कहनी है, खास तौर से इसने नया जो कांड किया है उसके बारे में, वो अगली बार में बताएंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।